ब्रो, एक बात करनी है जो ज्यादातर लड़कों को समझ ही नहीं आती। इट्स समथिंग सो सटल बट सो पावरफुल कि अगर तुम इसे मास्टर कर लो ना, लड़कियां उसे महसूस करती हैं, दिल से, बॉडी में। मैं बात कर रहा हूं मैस्कुलिन काम की, लेकिन वो नकली काम नहीं जो तुम नर्वस होकर दिखाने की कोशिश करते हो, ना ही वो स्क्रिप्टेड स्टाइल जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे कूल दिखे। मैं बात कर रहा हूं उस रियल ग्राउंडेड काम की जो तुम्हारे अंदर गहराई से आती है, जो सामने वाली लड़की को फील कराती है कि यार इसमें ऐसा क्या है। उसका दिल तेज धड़कता है और माइंड सोचने लग जाता है, वाई एम आई सो ड्रॉन टू हिम। दैट्स द पावर ऑफ ट्रू मैस्कुलिन काम। देख, लड़कियां इमोशनल होती हैं, लेकिन कमजोर नहीं, बल्कि एकदम वाइल्ड, अनप्रिडिक्टेबल, तूफानी सी एनर्जी होती है उनमें। और जब वो किसी ऐसे आदमी को फील करती हैं जो हर छोटी छोटी इमोशनल वेव से हिलता नहीं, जो उनकी केओस के बीच एक रॉक की तरह खड़ा रहता है, तो वो सिर्फ नोटिस नहीं करती, वो उसे अंदर तक फील करती हैं। वो एहसास किसी परफेक्ट मैसेज या टाइम पे दिया गया कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दे सकता। मैस्कुलिन काम वो एनर्जी है जिसमें आदमी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। वो रिएक्टिव नहीं होता, नीडी नहीं होता, हर रिप्लाई के पीछे ऑब्सेस नहीं करता। वो साइलेंस में भी कंफर्टेबल होता है और खुद में सिक्योर होता है। और जब लड़की को यह फील होता है कि मैं इसे हिला नहीं सकती, ये अपनी जगह मजबूत खड़ा है, बस वहीं से इंट्रीग शुरू होता है। उसके माइंड में सवाल उठते हैं, आखिर ये ऐसा क्यों है, इसमें क्या है। वो जादू है सच्चे पुरुष शांति का। और तभी अट्रैक्शन बदल जाती है, एकदम प्राइमल लेवल पे। मतलब ये कामनेस ऐसा नहीं कि तुम कोल्ड हो या इमोशनलेस। नो ब्रो, इसका मतलब है कि तुम अपने इमोशंस के मालिक हो, ना कि वो तुम्हारे ऊपर हावी हैं। जब वो अपसेट होती है, तुम पैनिक नहीं करते। जब वो दूर जाती है, तुम पीछे नहीं भागते। जब वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को टेस्ट करती है, तुम पास कर जाते हो, बिना ज्यादा एफर्ट के। यही असली पावर है। और यही वो पावर है जो तुम्हें उस इंसान में बदल देती है जिसे वो कभी भूल नहीं पाती। तुम बन जाते हो तूफान की आंख की तरह, शांत, ग्राउंडेड, अनशेकन। वो ट्राई करेगी तुम्हें स्टर करने की, प्रोवोक करने की, कभी कभी ड्रामा भी क्रिएट करेगी, बस ये देखने के लिए कि क्या तुम रिएक्ट करते हो। लेकिन जब तुम ग्राउंडेड रहते हो, जब तुम सिर्फ काल्मली मुस्कुरा देते हो और उसके इमोशनल वेव्स को अब्सॉर्ब कर लेते हो, तब वो खुद को एक साथ चैलेंज्ड भी फील करती है और सेफ भी। और यही कॉम्बिनेशन होता है डीप अट्रैक्शन की। इतने सारे लड़के अट्रैक्शन खुद ही बर्बाद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओवर एक्सप्लेन करते हैं, बार बार सॉरी बोलते हैं, या हर बार जब लड़की थोड़ी सी इमोशनल होती है तो उसे ठीक करने में लग जाते हैं। लेकिन एक आदमी जो मैस्कुलिन काम रखता है, उसे पता होता है, मैं यहां नहीं हूं तो उसकी भावनाओं को सुधारने के लिए। वो बस उन्हें फील करता है, एक्सेप्ट करता है और प्रेजेंस के साथ लीड करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो लड़की तुम्हारे सॉल्यूशंस नहीं चाहती, वो तुम्हारी स्टेबिलिटी फील करना चाहती है। ये कामनेस तुम्हारी आवाज के टोन में होती है, तुम्हारी नजरों के कांटेक्ट में, तुम्हारी ब्रीदिंग में, तुम्हारे पॉस्चर में। ये होता है वो पॉज जो तुम बोलने से पहले लेते हो, वो साइलेंस जिसमें तुम घबराते नहीं हो, वो ग्राउंडेड एनर्जी जो तुम इंटेंस मोमेंट्स में भी नहीं खोते। ये कोई एक्ट नहीं है, ये वही बन जाना है जो तुम हो जब तुम रिएक्ट करना छोड़ देते हो और बस होने लगते हो। एंड ब्रो, हियर्स द ट्विस्ट, ज्यादातर लड़कों को समझ ही नहीं आता, जितना तुम काम रहते हो उतनी ही इंटेंस वो होती जाती है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रेजी है, बल्कि तुम्हारी वो शांति उसकी फेमिनिन एनर्जी को बाहर लाती है। तुम्हारा काल्मनेस उसे फील करने का स्पेस देता है, उसे ओपन होने, सरेंडर करने का मौका देता है, बिना किसी प्रेशर के, एकदम नेचुरली। तुम जब पीछे भागना छोड़ते हो, तो वो खुद ही पास आने लगती है। वो क्यूरियस होती है, अट्रैक्टेड होती है, तुम्हारी शांति की एडिक्टेड हो जाती है। वो सोचने लगती है, मैं इसे भूल क्यों नहीं पा रही, क्यों इसकी साइलेंस बाकियों की प्रेजेंस से भी लाउड लगती है। क्योंकि काम रेयर है, प्रेजेंस रेयर है। और तुम बन जाते हो उस भीड़ में वो रेयर इंसान जिसे इग्नोर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो अगर तुम सच में अलग दिखना चाहते हो, अगर तुम वो बनना चाहते हो जिसे वो नजरअंदाज ना कर सके, तो लाउडर या फ्लैशी मत बनो। एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, बस स्टिल रहो, प्रेजेंट रहो, ग्राउंडेड रहो। यही तुम्हारी सुपर पावर है। क्योंकि जब तुम मैस्कुलिन काम को मास्टर कर लेते हो, तो फिर तुम उसे इंप्रेस करने की कोशिश बंद कर देते हो और उसकी सोल पे एक ऐसा असर छोड़ते हो जो वो कभी भूल नहीं पाती। यहीं से गेम बदलता है, यहीं से तुम खुद तूफान बन जाते हो। नहीं क्योंकि तुम केओटिक हो,
बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी स्टिलनेस ही सबसे पावरफुल चीज होती है उस कमरे में। उसे वो एनर्जी फील करने दो, उसे तुम्हारे पास खुद आने दो। और ये कभी मत भूलो, काल्म होना कमजोरी नहीं है, ये सबसे गूंजती हुई ताकत है, द लाउडेस्ट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ।